अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू रेडियंट क्लास। आज डेमो क्लास का थर्ड डे है और आज हम फिजिक्स और साइंस को सिंपल और इजी एक्सपेरिमेंट के साथ समझेंगे। तो आर यू रेडी? ग्रेविटी सबको पता है। व्हाट इज ग्रेविटी? किसको पता है? सब कहेंगे फोर्स, है ना। ग्रेविटी क्या है? शकली कुव्वत, एक फोर्स है। बट मैं आपको कहूँ कि फोर्स जो है, ग्रेविटी वैसी कोई नाम की चीज़ है ही नहीं। तो आप क्या कहेंगे फिर? आप क्या कहेंगे? यस या नो? हाँ, नो। एक्चुअली ग्रेविटी हमको जो पढ़ाया जाता है स्कूलों के अंदर कि ग्रेविटी एक फोर्स है, एक कुव्वत है कि कोई भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, बराबर है। बट ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। ग्रेविटी एक्चुअल में स्पेस कर्वेचर का एक इफेक्ट है। अब स्पेस कर्वेचर क्या है? ये थोड़ा सा एडवांस फिजिक्स हो गया, ये एस्ट्रोनॉट लेवल का ज्ञान हो गया जो मैं आपको यहाँ देना चाह रहा हूँ। देखिए क्या होता है, पूरा स्पेस खाली है क्या? आपको क्या बताया गया कि स्पेस खाली है, पूरी खला है। बट एक्चुअली वहाँ पर कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है। टाइम का क्या है? कर्वेचर है। वो कर्वेचर जब भी कोई भारी ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो वजनी है, वो जब चीज़ कहीं पर होती है, जैसे हमारा अर्थ ले लो, हमारा मून ले लो, ठीक है, उसका खुद का एक मास होता है। मास मतलब वजन, ठीक है। जब वो वजन होता है ना, उस वजन की वजह से स्पेस कर्व होता है। स्पेस का जो कर्वेचर है ना, वो क्या होता है? बैंड होता है। उस बेंडिंग की वजह से क्या महसूस होता है? हमारे को ग्रेविटी महसूस होती है। अगरचे आपको ये समझ में ना है, बट जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, आगे जब स्टडी करोगे फिजिक्स को, तो आपको समझ में आएगा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ये एक इफेक्ट है। ये क्या है? इफेक्ट है। काय का है? स्पेस टाइम कर्वेचर का एक इफेक्ट है। तो सारे बच्चों को ये पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी होती है। जो भी देखेंगे कहेंगे ये ग्रेविटी है, लेकिन मैं कहूँगा ये है क्या? ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? तो जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे या कहीं पढ़े होंगे, वो कहेंगे सर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा? वो नीचे गिरेगा। उसके नीचे गिरने की जो स्पीड होगी, जो रफ्तार होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या? सवाल पैदा होता है ना। सबने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 11th में, 12th में, सबने पढ़ा है कि ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मैं कह रहा हूँ, जैसे अगर ये मैं ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहा हूँ तो इसकी जो स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो हल्का हो या भारी, ठीक है, बड़ा हो या छोटा, कोई भी हो, बट एक चीज़ याद रखो, इसमें हवा को थोड़ा साइड में रखो। किसको साइड में रखो? या ध्यान से दो, ध्यान दो, क्या बोल रहा हूँ? हवा को साइड में रखो। हवा की वजह से जो चीज़ गिरती है, वो गिरने वाली चीज़ को हवा क्या करती है? स्लो कर देती है। हवा किसको क्या करती है? कोई भी चीज़ जो नीचे फॉल कर रही है, नीचे गिर रही है, उसको क्या करती है? वो स्लो करती है, ठीक है। अभी हम हवा को थोड़ा साइड में करते हैं। तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया? एक बहुत बड़े टावर से एक छोटा सा बॉल, एप्पल और एक तरबूज, मान लो तरबूज और एप्पल, उसने दोनों चीज़ें हवा से नीचे फेंकी, बिल्डिंग से नीचे फेंकी। अब बताओ, एप्पल नीचे पहले गिरेगा या तरबूज नीचे गिरेगा? तरबूज गिरेगा। सच्ची? सच्ची? ये बताओ, ये हल्का है, ये भारी है, ठीक है। अगर मैं दोनों में से दोनों फेंकूंगा, कौन सा नीचे गिरेगा सबसे पहले? बुक गिरेगा, पक्का? आप लोग तो सही है, लेकिन अभी आपको मैं गलत साबित करता हूँ। आपने कहा ये नीचे बाद में गिरा और ये नीचे पहले गिरा। बैठ जाओ नीचे आकर। आप इसकी वजह क्या बयान करेंगे? ये ज़्यादा भारी है इसलिए नीचे गिरा और ये हल्का है इसलिए नीचे गिरा, राइट? आप लोग ये कहेंगे ना, बट ऐसा नहीं है। बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। ग्रेविटी किसी चीज़ को भी उसके वजन के हिसाब से नीचे नहीं खींचती। 11th 12th वालों ध्यान दो इस बात पर। ग्रेविटी किसी चीज़ को भी उसके वजन के हिसाब से नीचे नहीं खींचती। वो सबको सेम स्पीड से नीचे खींचती है। वो स्पीड क्या है? इसकी स्पीड भी जब थी 9.8 मीटर पर सेकंड थी, इसकी भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही थी।
सर ये बाद में क्यों गिरा, ये पहले क्यों गिरा? दोनों की स्पीड इसलिए चेंज हुई कि अभी मैंने कहा बीच में क्या है, हवा है। अब बोलो पहले कौन सा नीचे गिरेगा? बुक गिरेगा क्या पेज गिरेगा? क्यों? अब पेज बाद में क्यों नहीं गिरा? क्योंकि अब जो एयर फ्रिक्शन था, जो हवा की वजह से रुकावट थी, वो इस पेज पर नहीं लगी। इस वजह से दोनों क्या हुआ, अब साथ में गिरे। अगर मैं दोनों को अलग कर दूं तो इसके ऊपर हवा अपने अलग काम करेंगी, इस पे हवा, इसको हवा ज़्यादा रोक नहीं पाएंगी ड्यू टू मास, इसका वजन है, और इस पर हवा ज़्यादा रोकेंगे, इसका मास कम है। लेकिन ग्रेविटी सबको एक ही समान और एक ही तरह नीचे खींचती है। अगर मैं इन दोनों को रखता हूँ तो होना ये चाहिए था कि ये जो चीज़ है ऊपर का पेज वो लेट गिरना चाहिए था और बुक जल्दी गिरना चाहिए था, बट दोनों साथ में गिर रहा है। देखो वीडियो में निकालो, वीडियो लो नीचे तक पूरी, 1 2 3 दोनों साथ में गिरा। तो ग्रेविटी जो है हर एक चीज़ को सेम रफ्तार से नीचे खींचती है। सो व्हाट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो मीटर तो पता है आपको कितना होता है, ओके, इतना 1 मीटर होता है। पर सेकेंड, 1 सेकेंड का स्क्वायर मतलब समझ लो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब मैं नीचे गिरा रहा हूँ, ओके, जैसे ही इसने नीचे गिरना स्टार्ट किया, क्या किया, स्टार्ट किया, तो इसके सबसे पहले जैसे वो गिरना स्टार्ट हुई है, जैसे ही वो नीचे जाना स्टार्ट हुई है, ध्यान रखो उसकी स्पीड थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसकी सबसे पहले स्पीड थी मीटर पर सेकेंड। जैसे ही दूसरा सेकंड हुआ, अब गिनो उसको, सेकंड से गिनो, ठीक है, मान लो इसको 2 सेकंड लगे नीचे, जस्ट इमेजिन, मान लो 2 सेकंड लगे, मतलब अब ये पहले सेकंड के अंदर कितनी रफ्तार थी, 9.8। जो दूसरा सेकंड आएगा, दूसरे सेकंड में इस रफ्तार का दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? हाँ, कितना हो जाएगा? 9 का डबल कितना हो जाएगा? 18, और 8 का कितना डबल हो जाएगा? 16, तो कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकंड। फिर तीसरे सेकंड में इसका डबल, चौथे सेकंड में इसका, पांचवें सेकंड में उसका, हर सेकंड में स्पीड की रफ्तार बढ़ते जाएंगी। इसलिए आप जितनी ऊंचाई से जंप करोगे या जितनी ऊंचाई से किसी चीज़ को नीचे फेंकोगे, उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ते जाएंगी। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी जब भी आपको खींचेंगी तो हर एक सेकंड में, ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इस स्क्वायर का मतलब यही हुआ कि हर एक सेकंड के अंदर, हर एक यूनिट ऑफ सेकंड के अंदर स्पीड बढ़ते जाएंगी। और कितनी बढ़ेंगी? 9.8 मीटर पर सेकंड से इसका डबल 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 होता जाएगा। अब समझ में आया क्या आप लोगों को? बहुत इजी वे में समझाया आपको मैंने ग्रेविटी। ये जो गुब्बारा है, इस गुब्बारे को अगर आप पिन से टच करोगे तो क्या हो जाएगा? गुब्बारा अभी आपने देखा गुब्बारा फूट जाएगा, बट मैं आपके सामने इसी गुब्बारे को पिन पे रखूंगा लेकिन वो नहीं फूटेगा। देखना है जादू? तो ये बाल जमाने का कंगा लगाऊ पक्का? नहीं फूटा? एक बार लगाओ, आप कैसे लगाओ आप कैसे? आप कैसे करते? आप कैसे करो? कौन करेगा? लगाओ इस पर। क्यों नहीं फूटा? इसके पीछे का साइंस समझना है। नीड्स ज्यादा है तो फिर तो फूट जाना चाहिए था। जब एक से फूट रहा है तो सबसे क्यों नहीं फूट रहा? तो इसके पीछे का एक साइंस है। साइंस क्या है आप समझो। साइंस क्या है देखो, एक्चुअली एक प्रेशर नाम की चीज होती है। दबाव पढ़ा आपने? दबाव का फॉर्मूला क्या होता है? P = F/A। पढ़ा है किसी ने? 12th वाले पढ़ेंगे इसको, 12th वालों ने पढ़ा होगा, 11th वालों ने पढ़ा होगा। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर दबाव, जब हम उर्दू में भी लिखते हो यहाँ पर, दबाव बराबर होता है कुव्वत बटे रकबा। मतलब कितने एरिया पर, कितने रकबे पर आप कितना फोर्स लगा रहे हो, इसी को क्या कहा जाता? प्रेशर, नॉट रकबा, प्रेशर। क्या कहा जाता उसको? प्रेशर। जब आपने एक पिन पर उस गुब्बारे को लगाया तो क्या हुआ?
उस पिन का जो नोक थी, इनकी जो पिन की क्या थी, वो बहुत बारीक थी। ठीक है, बारीक थी मतलब एरिया क्या हो गया उसका, बहुत छोटा हो गया, रकबा क्या हो गया, छोटा हो गया। और गुब्बारे के ऊपर जो आपने फोर्स लगाई, वो फोर्स क्या हो गई, बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, इस वजह से गुब्बारा फूट गया। और इस ब्रश के ऊपर बहुत सारी कील्स थी। अब हर एक कील्स का रकबा बहुत छोटा है, लेकिन सबको मिला दिया जाए तो रकबा बड़ा हो जाएगा, सबको मिला दिया जाए तो एरिया बड़ा हो जाएगा। अब बड़े एरिया पर लगाने वाला फोर्स कम महसूस हुआ, दैट्स वाई वहां पर गुब्बारा नहीं फूटा। दैट्स मैजिक, ये मैजिक है साइंस का। तो आपके सामने देख लिया आपने, एक पिन से गुब्बारा फूट गया और बाकी जो पिन थी, जो ब्रश था इतना किलो वाला, तो उससे वो गुब्बारा नहीं फूटा। तो गाइस, फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्या कहा जाता, बर्नौलीज प्रिंसिपल। जो हमने प्रेशर पढ़ा ना, इस प्रेशर से रिलेटेड है वो कैसे, देखो एक तो चीज़ हमने ग्रेविटी पढ़ी है कि ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींचती है, बराबर है। अगर ये बॉल है और ये हेयर ड्रायर है, मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये नीचे गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, हवा की वजह से। आप ये सोच लोगे हवा की वजह से, ठीक है। बट सर इसमें कमाल क्या है, नीचे से हवा फेंक रहा है आप, ऊपर से हल्का बॉल है तो डेफिनेटली वो तो हवा में ही तैरेगा, इसमें नया क्या है। आप देखो, आप क्यों नहीं नीचे गिर रहा, अब तो ग्रेविटी में नीचे गिरना चाहिए ना, अब तो हवा साइड में से मार रहा हूं। ओके, समझ में आई बात, निकल रही, क्या मतलब समझा आप। अब जब मैं इधर से हवा फेंक रहा था तो ग्रेविटी नीचे खींचना चाहिए था ना, फिर ग्रेविटी भूल गई क्या, आपकी तरह भड़क्कड़ है क्या, फिर चलिए। अब ग्रेविटी क्यों भूल गई, एक्चुअली ग्रेविटी भूली नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, इसके पीछे का साइंस है। देखो हर चीज, हर मैजिक के पीछे क्या है, साइंस है। मैंने कहा था आज का लेक्चर जो मिस कर देगा वो जिंदगी में अपने आप को कोसेगा। क्या आपको मजा आ रहा है, क्या जिन्होंने आज का लेक्चर मिस किया है वो जिंदगी में अपने आप को कोसेंगे, पछताएंगे कि साइंस को इतने अच्छे अंदाज में शायद उन्होंने इससे पहले कभी नहीं समझा होगा जो आज इस लेक्चर में वो समझेंगे। ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में, ये हमारा ब्लोअर था, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें से निकल रही थी हवा, ठीक है, हवा निकल रही थी, और बीच में क्या था हमारा बॉल बीच में था। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही थी, ग्रेविटी भूली नहीं, लेकिन क्योंकि जब यहाँ पर आ जाओ बेटा अंदर, यहाँ पर इस तरीके से हवा जब निकल रही थी तो एक प्रिंसिपल है बर्नौलीज का कि जब प्रेशर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, जहाँ से स्पीड अगर कम हो गई, सॉरी स्पीड अगर ज़्यादा हो गई तो प्रेशर लो होता है। इसका प्रिंसिपल है कि अगर किसी भी हम फ्लूइड की, किसी भी हवा की, एयर की हम स्पीड को अगर बढ़ा दे तो वहाँ प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर इधर से भी कम हो गया था, इधर से भी कम हो गया था, और इधर से भी कम हो गया था, और इधर से भी कम हो गया था। बॉल के चारों तरफ से प्रेशर क्या हो गया था, कम हो गया था। इस वजह से बॉल चारों तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाना किधर भी नहीं था। क्यों, चारों तरफ से उसको बाउंडिंग हो गई थी एयर की, वो एयर फ्रिक्शन की वजह से और एयर के स्पीड की वजह से वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से बॉल हवा में ही रह गया। तो दैट्स कॉल्ड द मैजिक ऑफ फिजिक्स। आपको इमेज दिख रही है, सोइल दिख रही है क्या, चाहे इसको राइट को मैंने लेफ्ट बना दिया, क्यों, इसको कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, बराबर है, दिख रहा है सोहेल, आप लोगों को दिख रहा है, ओके। तो गाइस इसकी वजह क्या है, हम किसी भी चीज़ को जो देखते हैं ना वो लाइट की वजह से देखते हैं। हमारी आंखों से लाइट निकलती है, ऑब्जेक्ट पर टकराती है और टकराकर वापस आती है, तब हमारी आंखों के अंदर उसकी इमेज जनरेशन होती है। उसके बाद भी प्रोसेस है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर का प्रोसीजर कैसा होता है। बट लाइट ही सबसे बड़ा सोर्स है किसी भी चीज़ को देखने का। अगर अंधेरा हो जाए तो देख पाएंगे क्या अपन, नहीं देख पाएंगे। तो ये जो लाइट है जब हमारी आंखों से टकरा रही है और इस ग्लास के पीछे जो इमेज है उस पर टकरा के जो वापस आ रही है, इस पानी की वजह से और ये गोल गिलास की वजह से इसके अंदर लेंस बन रही है। सबने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है क्या, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस, ये 9th क्लास में 10th क्लास में आपको एक चैप्टर है
जहां आपको ये बताया जाता है कि भी किस तरीके से नूर का इनेकास होता है ना, इनेकास से नूर होता है। तो ये उसी वजह से कुछ लेंसेज होती है, कुछ मिरर्स होते हैं, गिलास होते हैं जो ऐसे इमेज को उल्टी बना देते हैं। तो ये ये गिलास कन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की तरह काम करता है। ओके, समझ में आई बात? तो कितना अच्छा ये समझो एक्सपेरिमेंट है। अपने घर पे घरेलू यूज़ करने वाली चीज़ों को लेकर हम ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब फिजिक्स का एक और जादू हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने क्या किया, गिलास को पूरा पानी से फुल कर दिया। ओके, अब मैं क्या रख रहा हूँ इसके ऊपर, छन्नी रख रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, एक छन्नी रख दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ। देखते हैं एक्सपेरिमेंट कामयाब होता। मुझे तो लग रहा है फेल हो जाएगा, बट कोशिश है कि ये कामयाब हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर से ये कवर हटाता हूँ, क्या हो जाएगा, पानी। ताली हो जाए इसके ऊपर एक। क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये पानी ठहर गया? वेरी गुड, क्या बोला? हाँ, कहीं कहीं आंसर इनका करीब करीब है। पानी की लेयर बन गई है। उस लेयर को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सरफेस टेंशन। क्या कहा जाता? सरफेस टेंशन। ये 11th 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा बेटा। ओके, दूसरी उर्दू में इसको कहा जाता है सतही तनाव। क्या कहा जाता है? हाँ, अब इसको मैं रखूँ क्या, समझ नहीं आ रहा। सतही तनाव। अब ये सतही तनाव की वजह से क्या होता है, पानी की एक लेयर बन जाती है जिस वजह से पानी नीचे पास नहीं होता। ओके, अगर आप चाहें ना तो बारीक कोई ऐसी तार या कोई पेंसिल आप इसमें अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके लिए आपको मोटी छन्नी लेना पड़ेगी, ठीक है। अगर मोटी छन्नी लिया आपने, उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो उस पर भी ये हो जाएगा। उसमें आप बारीक पेंसिल डालो, नीडल डालो, तो नीडल अंदर चले जाएंगे लेकिन पानी नहीं गिरेगा। अभी अपने पास नीडल नहीं है, बताओ नीडल, शायद ये नीडल इसके अंदर घुसती कि नहीं घुसती? बहुत बारीक छन्नी है ये, बताओ। गई थी अंदर? तो जूम करो, जूम करो, देखो, करीब लाओ। दिख रही है आपको? पानी के अंदर दिख रही है नीडल? देखो मैं पानी से आर पार कर रहा हूँ, देखिए फिर भी नहीं गिर रहा है पानी। अंदर पूरी में नीडल डाल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं छेद कर रहा हूँ इसके अंदर, बाकायदा छेद कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, पानी नहीं गिर रहा है। दैट्स कॉल्ड द सरफेस टेंशन। दैट्स द पावर ऑफ फिजिक्स एंड साइंस। तो गिराओ, फिर अब गिराओ, ठीक है। तो सिंपली जादू काय का है, फिजिक्स का है। समझ में आया आपको? चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे इंशाल्लाह। स्टॉप। तो गाइस, आपको पता है कि जो आग जलती है वो किसकी वजह से जलती है? हवा के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से जलती है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को हम कट कर दे तो आग क्या हो जाएंगी? बुझ जाएंगी, पक्का। अगर इसी गिलास के जरिए से मैंने इसका ऑक्सीजन कट कर दिया तो जितना ऑक्सीजन गिलास में का रहेगा वो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? खत्म। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो वहां हल्का सा क्या बनेगा? वैक्यूम, खला बन जाएगी। और उस खला की वजह से क्या होगा कि जो पानी है इसके अंदर प्लेट में वो ऊपर चढ़ जाएगा। तो देखना है आपको, देखो पानी ऊपर चढ़ रहा है। आके देखो, यहाँ पर आके देखो, पानी ऊपर चढ़ गया है। देखो देखो, पानी ऊपर चढ़ गया। ओके, स्टार्ट। ओके, तो अगर आपका कहना ये है कि आग जलती है ऑक्सीजन की वजह से, तो स्पेस में ऑक्सीजन है क्या? तो भी सूरज कैसे जल रहा है? आपको यही बताया गया स्कूलों के अंदर कि सूरज क्या है, खोलता हुआ और जलता हुआ आग का गोला है, राइट? ये बताया गया। बेटा ऐसा नहीं है, सूरज में कोई आग वाग नहीं है और वहाँ कोई आग नहीं जल रही है। एक्चुअल में वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, वहाँ कोई आग नहीं जल रही है। ओके, क्योंकि स्पेस के अंदर तो ऑक्सीजन है नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वहाँ आग जल नहीं सकती। समझ में आई बात? अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन जब खत्म हुई है तो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वहाँ
जो एयर है वो ठंडी हो गई और ये पानी को क्या किया, वो एयर सुखड़ गई। जब एयर सुखड़ी है तो जब सुखड़ेंगी ना तो कुछ ना कुछ अपने साथ में ऊपर लेकर आएंगे, तो उसमें पानी को ऊपर लेकर आ गया। तो आप देखो गौर से, कैमरा यहाँ पर जूम करो, देखो यहाँ पर तो पानी की जो लेवल है वो ऊपर हो गई। ओके, समझ में आई बात? तो मज़ा आया आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर? स्टॉप। बहुत बार किया होगा, ठीक है। इसके पीछे एक सिंपल फिजिक्स है। अगर मैं इस कार्ड को धक्का मारता हूँ तो क्या होगा? कॉइन नीचे गिरेगा कि कॉइन साथ में जाएगा? देखते हैं अभी। गिर गया, कौन कहाँ गया? गिलास में गिरा। क्यों ऐसा हुआ? कोई इसके पीछे की फिजिक्स बता सकते हैं मुझे? बोलो। कार्ड पतला है इसलिए, बहुत अच्छी बात है। और 10 मेरे हैं। हाँ, कौन बता सकता है? हाँ ठीक है, अच्छा किया, कोशिश किया आपने, चलो कोई बात नहीं। और पैसों का दबाव तो हमेशा ज़्यादा रहता पैसों का दबाव हमेशा ज़्यादा रहेगा बेटा। एक्चुअल में इसके पीछे जो है ना एक सिंपल फिजिक्स है, उसका नाम है, नाम याद रखेंगे? बोलो नाम। इसका नाम है इनर्शिया। अर्शिया नहीं, इनर्शिया। क्या नाम है? इनर्शिया। क्या होता है? न्यूटन का कानून है बेटा। न्यूटन का एक बहुत ज़बरदस्त कानून है। क्या कहता है मालूम कानून? जो चीज़ सुकून में है वो सुकून में रहना चाहता है, और जो चीज़ हरकत में है वो हरकत में रहना चाहता है। सिक्का सुकून में था, छेड़ो मत मेरे को छेड़ो मत, मैं सुकून में, मुझे सुकून में रहने दो। इसके अंदर क्या है? जमूद है। उर्दू में क्या कहते हैं उसको? जमूद है। हड्डर्मी है, लेजीनेस है, सुस्तपना है। हर एक ऑब्जेक्ट जब सुस्त रहता है ना, वो कहता है मैं सुस्त ही रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं अपनी जगह में, अकड़ा रहता है। इसलिए नीचे के जब कार्ड को मैंने फोर्स लगाया तो नीचे के कार्ड को तो हरकत दिया हमने, ऊपर के सिक्के को नहीं दिया। तो ऊपर का सिक्का बजाय उस कार्ड के साथ आगे जाने के वो अपनी जगह पर बना रहा और नीचे गिर गया और कार्ड आगे चला गया। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा कि वो कांच के गिलास रखते हैं और नीचे से कपड़ा खींचते हैं, देखा आपने, है ना? कमाल बताते हो, अपना स्किल बताते हैं। एक्चुअली उसके पीछे भी क्या है? सिंपल साइंस है, सिंपल फिजिक्स है कि वो इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। तो आपको कैसी लगी हमारी क्लास, और आपको भी हमारा एक्सपेरिमेंटल तरीका कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको इसी तरीके से फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सीखना है तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।